हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अगर मैं बोलूँ सर स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये हमारा होता है आयोटा। ठीक है, वैसे तो मैंने पढ़ा है कि अंडर रूट ये पॉजिटिव क्वांटिटी, बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाए तो मुझे क्या दे देगा, आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, आयोटा। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि सर आयोटा स्क्वायर की बात करूँ, तो आयोटा स्क्वायर का जो होता है वैल्यू वो क्या होता है, -1 होता है। ये सब बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थर्ड फार्मूले की मैं बात करूँ कि सर आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर और इंटू आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और इंटू आयोटा तो सॉल्व करूँगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि सर आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे -1। इसी तरह से 4 पॉइंट की मैं बात करूँगा आयोटा के पावर में 4 का, तो आयोटा के पावर में 4 की मैं बात करूँगा तो आयोटा स्क्वायर और इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू -1, तो ये हमारा हो जाएगा +1। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ पर 5 मैं बात करूँ, अगर किसी ने पूछा कि सर आयोटा के पावर में -1 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा के पावर में -1 क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 आयोटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएंगे कि यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई और देखिए जब 1 आयोटा रहेगा, यहाँ पर 1 एक और नंबर है, इसको मुझे इवन पावर बनाना, तो मैंने आयोटा क्यूब से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, आयोटा क्यूब से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। तो आयोटा क्यूब से जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो ये बनेगा आयोटा के पावर में क्यूब और अपॉन में आयोटा क्यूब और इंटू आयोटा के पावर में 4। आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस का आयोटा आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड अगर 6 पॉइंट की मैं बात करूँ कि आयोटा के पावर में -2 का वैल्यू क्या होगा, तो आयोटा के पावर में -2 आप इजी में बता सकते हो। आप बोलोगे आयोटा के पावर में -2 को लिखोगे 1 आयोटा का स्क्वायर, उसको मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लूँगा, तो प्लस आई के पावर में -2 है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो आई के पावर में +2 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसका फाइनल आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम अगर मैं 7 पॉइंट बोलूँ कि आयोटा के पावर में -क्यूब, तो आयोटा के पावर में अगर -क्यूब है तो आप बोलोगे सर 1 आयोटा का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये आई एक ऑड नंबर था, तो यहाँ पर भी 3 भी एक ऑड नंबर है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा आयोटा से, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा लूँगा अगर यहाँ पर मैंने, तो आयोटा यहाँ पर आयोटा लिख दिया, यहाँ पर आयोटा के पावर में 4 लिख दिया। आयोटा के पावर में 4 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ने पूछा 1 आयोटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं 8 पॉइंट की मैं बात करूँ, 8 पॉइंट की बात करें तो आयोटा के पावर में -4 किसी ने पूछा, तो आयोटा के पावर में -4 को मैं लिखूँगा 1 आयोटा के पावर में 4, तो 1 आयोटा के पावर में 4 1 होता है, तो 1 1 2 1 आपका ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम लोग 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हूँ और दोनों एग्जाम्पल बेसिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला गया कि आयोटा के पावर में n है और आयोटा की पावर में n+1 है, और आयोटा की पावर में n+2 हो और आयोटा की पावर में n+3 है। तो मैंने पूरे में से आयोटा की पावर में n कॉमन ले लिया, तो जब आयोटा की पावर में n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 और प्लस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आयोटा क्यूब। मैंने पूरे में से आयोटा की पावर में n बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा आयोटा की पावर में n, ठीक है, और 1 आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा और आयोटा क्यूब हमारा -i हो जाएगा। ये मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये है जो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपको मैं एक बात बताऊँ, इसका आंसर 0 आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कितने टर्म है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि आयोटा की पावर में मैंने 17 लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर आयोटा की पावर में अगर 17 है तो 4 से आप डिवाइड करिए और उसके बाद देखिए रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, तो जब मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 17 में 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 4 जा 16
और 17 माइनस का 16 आप करोगे तो ये 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा, तो ये आयोटा के पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसी ने पूछा एक छोटा सा और एग्जांपल, आयोटा के पावर में 19 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से जब डिवाइड करूँगा मैं 19 में, 4 से डिवाइड करूँगा 19 में, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 19 माइनस का 16 3, तो बचेगा आयोटा क्यूब। ये अपने माइंड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैंने आपको एक बार बताने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है और वो एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या बोला गया, आयोटा के पावर में 19 है प्लस 1 अपॉन आयोटा के होल पावर में 25 है और होल स्क्वायर है। तो आयोटा की पावर में 19 का जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, आयोटा क्यूब। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा आयोटा क्यूब, और ये आयोटा क्यूब पहले पर मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखा आयोटा क्यूब क्योंकि रिमाइंडर 3 बचेगा आपको 4 से डिवाइड करने के बाद, और 1 प्लस आयोटा की पावर में 25 है। आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए 4 6 जा 24 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन आयोटा, अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँगा। मैंने आयोटा से आयोटा और अपॉन आयोटा क्यूब और अपॉन आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर करा दिया। मैंने भी जस्ट आपको बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा की पावर में आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा ये आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर आयोटा की पावर में 4 आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो जब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो देखिए माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो वो आपका हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये -4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं, इसका एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी लोग का, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, आयोटा की पावर में 17 है, -1 अपॉन आयोटा के होल पावर में 34 है और होल स्क्वायर है। तो मैंने बोला कि आपसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना। ठीक है, तो अगर मैंने 17 में 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 17 से अगर 16 जाएगा तो वो आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा आयोटा, तो ये मेरा आयोटा हो गया। यहाँ पर इस वाले को सॉल्व किया, 34 है, 1 अपॉन आयोटा की पावर में 34 है, तो यहाँ पर पहले माइनस साइन लगा दूंगा, और 1 अपॉन आयोटा की पावर में पहले देखिए चेक करेंगे क्या लिखेंगे। अगर 34 है तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, और 34 से 32 जाएगा तो वो 2 बचेगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा आयोटा। ठीक है, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 आयोटा +1 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करूँगा तो आयोटा स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2i। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 2 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी वे में मैं इसको सॉल्व कर दिया आप लोग को। मैंने बोला कि हमेशा आपको आयोटा की पावर में, अगर आयोटा की पावर में 17 हो या 34 हो तो आपको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही पावर लिखे। फिर फार्मूला हमको मालूम है, बट आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा होता है। आयोटा के पावर में 4 जो होता है वो आपका आयोटा के पावर में 4 जो होता है +1 होता है। ठीक है, देखिए अब ये देख कर ही क्वेश्चन को अलग सा लग रहा है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि अगर सर हमने इसमें 4 से डिवाइड किया तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको अपने पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा माइंड लगाना है यहाँ पर। देखिए अगर देखा जाए इन दोनों में जो डिफरेंस है, आयोटा की पावर में 92 है, यहाँ पर 82 है, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर सर, 10 का डिफरेंस है। तो मैंने ना आयोटा की पावर में ना 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, आयोटा की पावर में 10 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो देखिए जब आयोटा की पावर में 10 से इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें तो क्या बनेगा, आयोटा की पावर में 582 है और आयोटा की पावर में 10 ऐड करूंगा तो 582 प्लस का 10 592 हो जाएगा। इसी तरह से
580 प्लस का 10 590 हो जाएगा। तो बाकी जितना ये ब्रैकेट का ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर फाइनली सिर्फ बचेगा क्या, आयोटा की पावर में 10 बचेगा। और आयोटा की पावर में 4 से जब डिवाइड में कर दूंगा तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा 4 2 जा 8 और 10 माइनस का 8 आपका आयोटा स्क्वायर आएगा, जो आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1। तो देखिए बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस टाइप से क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से आप सिर्फ माइंड लगाओगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही सुपर ट्रिक था ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन और IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड लेवल अब हमारा क्लियर हो गया है। और हम लोग देखिए उसी ट्रिक को अपने माइंड में सेट रखेंगे। मैंने बोला था 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स जो रहेंगे उसका आंसर 0 होगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था ये वाला। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में जेई मेंस में रिपीट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है NDA में भी पूछा गया है, CET BCET में भी पूछा गया, CET में भी पूछा गया। हालांकि हर एक लगभग हर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में रिपीट होने के चांस है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग उसी ट्रिक का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है। देखिए इन दोनों में से मैंने ना आयोटा के पावर में n कॉमन ले लिया, तो मैंने लिखा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 13, ठीक है। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 13, और आयोटा की पावर में n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा आपका बचा, ठीक है। क्या बचा, आयोटा की पावर में जब n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा आपका बचा। अब देखिए n इक्वल टू जो 1 से वो 13 तक है, ठीक है। तो अगर 13 तक देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के कितने टर्म बनने हैं, देखिए 4 4 4 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। तो मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म 4 डिजिट के 3 बनने, तो वो 12 तक कितने हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। मतलब जैसे आयोटा के पावर में आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर में 4, ये 0 बना, ठीक है। और आयोटा के पावर में 5, आयोटा के पावर में 7, आयोटा के पावर में 8, ये एक 0 बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स मिलकर कितने बने, 0 बने। तो आयोटा के पावर में 13, तो एक आयोटा आपका बचा, ठीक है। तो फाइनली 1 प्लस आयोटा और इंटू आयोटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस का 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत हम लोग ओरल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आयोटा माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन 1 प्लस आई के होल पावर में 6n है और 1 माइनस आई के होल पावर में 6n है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप माइंड लगाऊंगा। मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और होल पावर में 3n लिख दिया, ठीक है। सिमिलर इसी तरह से इसको भी लिख लिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और होल पावर में 3n, क्योंकि 3 इंटू 2 जो होगा आपका 6n आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लूँगा तो 1 प्लस आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, ठीक है, होल पावर में 3n हो जाएगा। और 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा और होल पावर में 3n हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 आयोटा के पावर में 3n प्लस में है और ये माइनस का 2 आयोटा होल पावर में 3n प्लस माइनस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जिस तरह से मैं करता हूँ उसी तरह से आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप जेईई में बहुत अच्छा करके आ सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ़ m, n, क्वेश्चन क्या बोलेगा, इफ़ m, n और p और q आर कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हैं, देन द वैल्यू ऑफ i के पावर में m और i के पावर में n, i के पावर में p और i के पावर में q इज क्या होगा। तो आपके माइंड में ये कुछ सेट हो रहा है कि अगर 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स रहेंगे तो उसके आंसर 0 ही आएंगे, बट ये कैसे आएगा। मैंने लेट कर लिया कि n इज इक्वल टू m प्लस का 1, लेट कर लिया कि मैंने n इज इक्वल टू m प्लस का 1 ले लिया और p इज इक्वल टू m प्लस का 2 लिख लिया और q इज इक्वल टू m प्लस का 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा n इज इक्वल टू m प्लस 1, p इज इक्वल टू m प्लस 2, q इज इक्वल टू m प्लस 3। वैल्यू पुट करूँगा तो i के पावर में m प्लस i के पावर में m प्लस का 1 और i के पावर में p का वैल्यू रखूँगा m प्लस का 2, ठीक है, और प्लस q के प्लेस पे i के पावर में m प्लस का 3, ठीक है। तो पूरे से i के पावर में m कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस का आयोटा क्यूब, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट होगा आपका जेई में। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है सभी लोग का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर में 4 और आयोटा की पावर में 6 प्लस डैश 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 2n+1 टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो इससे पहले से आपको आना चाहिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर में n और 1 माइनस आर। आपका फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर के पावर में n और 1 माइनस आर। यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो r है वो कॉमन रेशियो। एक छोटा सा इस पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। इसने बोला है कि आपको S7 फाइंड करना है, सम ऑफ S7, और वो जो जीपी वाला टर्म गिवन है, कितना गिवन है, 3, 6 और 12, ऐसे आपको ये जीपी वाले टर्म गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप S7 फाइंड करना सम ऑफ n टर्म 7 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो a इक्वल टू आप लिखोगे वो 3 लिख लोगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन रेशियो r कैसे फाइंड करोगे आप, वो होता है 6/3 फार्मूला हमारा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो r का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूँगा तो S7 और यहाँ पर मैं a का वैल्यू लिखूँगा 3, 1 माइनस r की पावर में n की मैं बात करूँगा, r के पावर में n की जब मैं बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके r के पावर में n-1 और r-1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, जब मैं आपको जीपी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा आपको। तो r के पावर में तो n, तो r कितना था 2, 2 के पावर में 7-1 और 2-1, तो 2-1 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 के पावर में 7 जो हो जाएगा वो आपका वो 128 आ जाएगा, 128 - 1 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 127, तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करा लूँगा तो ये आ जाएगा आपका 381, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मुझे ये बताना है आपको। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो आपका यहाँ पर ये a इक्वल टू जो है वो आपका आयोटा स्क्वायर है, जो a इक्वल टू गिवन है वो कितना गिवन है, आयोटा स्क्वायर है। r निकालूंगा तो आयोटा के पावर में 4 अपॉन में आयोटा स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये फाइनली बचेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पर। तो जैसे Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया a का वैल्यू आपको कितना आया था यहाँ पर, और देखिए ये जो n है वो 2n+1 है। यहाँ पर जो n है वो कितना है, 2n+1 है यहाँ पर n के प्लेस पे। तो फर्स्ट टर्म आपका आयोटा स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और r का वैल्यू जो आएगा वो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 की पावर में मैंने लिख दिया 2n+1 और -1। ठीक है, और यहाँ पर r का वैल्यू जब फाइंड करो तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 और ये वाला -1 पहले से जो फार्मूले में था r-1, तो ये आयोटा स्क्वायर आप लिखोगे -1 और -1 इसको सॉल्व कर लो तो -2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, -1 होता। अगर आयोटा की पावर में कोई भी वैल्यू हो, आयोटा की पावर में अगर आपका कोई भी, चलिए देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और माइनस देखिए आयोटा स्क्वायर आपका ये वैल्यू -1 आ जाएगा यहाँ पर, इस -1 को ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा की पावर में 1, ये भी कुछ भी अगर आएगा तो 1 + 1 ऊपर बचेगा आपका 2 अपॉन में -1 -2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर लूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयोटा वाले भी क्वेश्चन, ये r इन जीपी में था, ये r इन जीपी वाला फार्मूला, जीपी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वाले फार्मूले से भी आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।